Assalamu alaikum students. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal campus. This is the online lecture of Mathematics grade 4, unit number 4, factors and multiples. And this is the first lecture of this unit. In this lecture we will cover the pages from 69 till 71. First of all, students, open your books and notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. In this lecture, first of all, I will tell you about the prime and composite numbers. What are the composite numbers and what are the prime numbers? First of all, I will tell you about the prime numbers. A prime number has only two factors, 1 and the number itself. प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स हो. फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? फैक्टर हमारे पास होते हैं जो नंबर पे डिवाइड हो जाते हैं. उस नंबर पे कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो डिवाइड होते हैं. फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह से मैं 2 ले रही हूँ. 2 जो है वो सिर्फ अपने टेबल पर आता है या वो 1 के टेबल पे डिवाइड होता है. सो 2 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे? 1 एंड 2. सो 2 के फैक्टर्स हमारे पास जस्ट 2 हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. एक तो फैक्टर 1 है और दूसरा द नंबर इटसेल्फ मतलब 2 खुद है. तो हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या होंगे? वो नंबर्स जिनके फैक्टर जो है सिर्फ 2 होंगे, एक 1 और एक वो नंबर जिसका हम देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है, वो नंबर खुद. फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है द फैक्टर्स ऑफ 3 एंड 5. 3 के फैक्टर हमारे पास क्या है? 1 मल्टीप्लाई 3. 3 जो है वो जस्ट 1 और 3 के टेबल में आता है, इसके अलावा वो किसी टेबल पे नहीं आएगा. इसी तरह से 5, इसी तरह से आपके पास द फैक्टर्स ऑफ 3 आर 1 एंड 3. सो 3 के हमारे पास फैक्टर्स कितने हुए? 2. सो इट्स मीन 3 इज अ प्राइम नंबर. नाउ द फैक्टर्स ऑफ 5 मल्टीप्लाई 1. आपके पास 5 के भी कितने फैक्टर्स हैं? 2. एक तो 5, द नंबर इटसेल्फ एंड द 1. सो इट्स मीन 5 is a prime number. Both 3 and 5 have only two factors, 1 and itself. The numbers such as 3 and 5 are called prime numbers. Now students, now the question is that is 1 a prime number? अब आपको ये देखना है कि जो 1 है क्या वो 1 प्राइम नंबर है? So its positive divisors are 1 and itself. It doesn't have exactly two positive divisors. अब आपको पता है कि जो 1 है, 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है और 1 जो है वो अपने 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 जो है वो बाकी हर नंबर का जो है वो फैक्टर होगा. इट्स मीन 1 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. जो 1 है वो पॉजिटिव डिवाइजर क्या होंगे? 1 एंड इटसेल्फ. और इसके एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर नहीं होते, 1 को हम डिवाइड भी कर सकते हैं. तो इसलिए हमारे पास 1 के और सेकेंडली के 1 के जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 1 है, मतलब 1 इटसेल्फ और 1 जिन जिन हर टेबल पे 1 आता है, हर जो 1 है वो हर नंबर का फैक्टर है. सो इट्स मीन 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. Now 3 and 5 are odd numbers. So are all odd numbers also prime numbers? अब क्वेश्चन ये है कि 3 and 5 आपने जैसे हमने किया 3 और 5 हमारे पास क्या है? odd numbers हैं. सो क्वेश्चन ये है कि क्या सारे odd numbers हमारे पास prime numbers होंगे? अब ये हम देखते हैं. इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 21 हमारे पास odd नंबर है. तो अब हम देखेंगे क्या 21 हमारे पास प्राइम नंबर भी है? 21 को प्राइम नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि 21 के फैक्टर्स कितने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 21. अगर हमने फाइंड करना है कि ये नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है या नहीं, कोई भी नंबर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 21 के अगर मैं फैक्टर्स फाइंड करूं तो 1 मल्टीप्लाई 21 हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7 से भी आता है. तो 21 के मेरे पास फैक्टर्स कितने होंगे? 1 3 7 21. सो 21 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. 21 के हमारे पास फैक्टर्स कितने हैं? 4. मोर देन 2. सो इट्स मीन 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर.
अब इससे हमें ये पता चला है कि हर ओड नंबर जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर इवन नंबर्स प्राइम नंबर? क्या इवन नंबर हमारे पास प्राइम नंबर होंगे? लेट अस लुक एट द फैक्टर्स ऑफ टू इवन नंबर्स 2 and 6। हम दो नंबर लेते हैं 2 and 6। मैंने एक नंबर 2 ले लिया और सेकंड नंबर 6 ले लिया। मैं दोनों के फैक्टर्स फाइंड करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास इस 2 अ प्राइम नंबर? क्या 2 हमारे पास प्राइम नंबर होगा? 2 के हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? 1 and 2। 2 हमारे पास इवन नंबर भी है। अब 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, इट्स मीन 2 इज अ प्राइम नंबर। अब 2 हमारे पास इवन नंबर भी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि 2 हमारे पास सिर्फ एक वो सिंगल इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर होगा। इसके अलावा आप कोई भी प्राइम नंबर पकड़ लें, कोई भी इवन नंबर पकड़ लें, वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं होगा एक्सेप्ट 2। 2 इज द ओनली वन इवन नंबर दैट इज प्राइम नंबर ऑल्सो, क्योंकि 2 के हमारे पास जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आएगा कोई भी इवन नंबर होगा वो हमारे पास क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स जो होंगे वो 2 से ज्यादा होंगे। द फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 and 2 which is the number itself, so 2 is a prime number। but what about the 6? is 6 a prime number? 6 इक्वल, ये हमारे पास 6 के फैक्टर्स हैं तो ये हमारे पास मोर देन 2 हैं, 4 फैक्टर्स हैं, so 6 is a yes, 1 2 3 and 6 there are more than 2 factors, so it means 6 is not a prime number। आई होप अब आप लोग क्लियर होंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिट नंबर। व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स? द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर आर द कंपोजिट नंबर्स। वो नंबर्स जो कि हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, बाकी रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि द नंबर्स हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2 आर प्राइम नंबर, आर कंपोजिट नंबर्स। जिनके 2 से ज्यादा हमारे पास फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स। सच एज 21 8 10 12 कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जब आप इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर्स। फैक्टर्स ऑफ 8 पहले फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्या है? फैक्टर्स ऑफ 8। और फैक्टर्स ऑफ 8 कितने हैं हमारे पास? 1 2 4 and 8। 1 2 3 4 अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास 4 है, सो 4 देर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट्स मीन 8 इज अ कंपोजिट नंबर। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव अ होमवर्क, पेज नंबर 71, do question number 1 2 from practice zone on your book। page number 3 from question number 3 from practice zone on page number 71 on your maths homework notebook। Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.